हर 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 महादेव, सत श्री अकाल। तो आज हमारी इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं कि अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही अपने एक भाषण में कहा था कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। तो भाई हो सकता है कि कुछ लोगों ने मतलब ये काफी इस पे विवाद चल रहा है कि यार मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इतने बड़े पद पे बैठे हो तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना था कि बटेंगे तो कटेंगे। हो सकता है लोगों ने इन शब्दों को दूसरे तरीके से ले लिया हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीधी सीधी बात लोगों को समझ नहीं आती, तो कभी कभी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हो सका इस वजह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शब्द प्रयोग कर दिए हों, क्योंकि सीधी सीधी बात आज तक किसी को समझ नहीं आती। तो भाई कुल मिला के मैं उनके ही शब्दों को, जो बटेंगे तो कटेंगे था वाला था, मैं उनको थोड़ा यहाँ पे सही तरीके से बोल देता हूँ ताकि सीधे सीधे लोगों के भेजे में घुस जाए। हालांकि लोगों के भेजे में आज तक घुसती तो है नहीं, पर अगर घुस जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने इस तरीके से बोल भी दिया तब भी मुझे लगता है आधे लोगों के भेजे में घुसी नहीं होगी कि वो कहना क्या चाह रहे थे। चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे उनके शब्दों को ही बता देता हूँ कि भाई मुझे क्या समझ आया उनके शब्दों से। जो मुझे समझ आया वो मैं तुम्हें अपने शब्दों में बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे भेजे में खुल जाए, तुम्हारी खोपड़ी में बात समझ जाए जिनकी खोपड़ी में अभी तक गई नहीं है। तो देखो भाई, उनके कहने का जो मतलब था कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, उससे था टोटल एकता। ठीक है, और एकता, सनातन एकता, हिंदू एकता, ये सुनने में ही अच्छा है। हमारे यहाँ भाई साहब आदि पॉपुलेशन है जो एकता के नाम पर इधर मैसेज कि हाँ हम सनातन है, हम हिंदू हैं, एकता है, हम एकता होनी चाहिए, मतलब भाषण करवा लो जितनी भी है बुलवा लो, लेकिन भाई ये जो चीज है ना, एकता, ये ना भाई सुनने में बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई लिखता है या फिर बोलता है कि यार हम सनातन एकता वाले, हम हिंदू एकता है, हम हिंदू एकता करेंगे या फिर सनातन एकता करेंगे, तो भाई सुनने में तो बड़ा ही मजा आता है। ऐसा लगता है कि भाई अब मानो वक्त बदल जाएगा, लेकिन भाई वक्त बदलता ही नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, वो सिर्फ मैसेज में भाई साहब ये ट्रेंड, एक ना ट्रेंड चल गया है कि लोग इधर मैसेज फेंक रहे हैं, उधर मैसेज फेंक रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है भाई, सनातन एकता ग्रुप बने हुए हैं भाई एकता के नाम पे, लेकिन एकता के नाम पर एकता लिखा हुआ होता है उस पे कि क्या कहते हैं ये एकता ग्रुप है, लेकिन भाई अगर जब एकता की बात आती है ना तो वो एकता कहीं दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो योगी जी भी यही कहना चाह रहे थे कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन भाई आधे लोगों की खोपड़ी में घुसेगा तो है नहीं ये बात। अब तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो यार, पहले चलो मैं दूसरे का एग्जाम्पल देता हूँ फिर मैं अपने यहाँ का बताता हूँ। ठीक है भाई, दूसरों के यहाँ जितने भी हमारे सनातन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी भाई खोपड़ी में बात आ गई है तो वो तो बेचारे अगर बोलेंगे भी ना, लोग उनकी सुनेंगे कहाँ, लोग सुनते ही नहीं है, वो भी बेचारे जोर लगा रहे हैं जिनको समझ आ गया, लेकिन आधे जिनकी खोपड़ी में बात गई नहीं है उनको मुझे लगता है वो ना उनके उनका स्क्रू ढीला हो रखा है, वो शायद पेच ढीला है, थोड़ी देर के लिए बात जाती है, जैसी पेच जो है वो ढीला होता है ना वो बात निकल जाती है। तो भाई अब बात कर लेते हैं। अब भाई दुनिया का छोड़ो, हमारे भारत के अंदर ही बतेरे रिलीजियस हैं, बहुत सारे धर्म है। आप कोई भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म को छोड़ के कोई भी एक धर्म मुझे ऐसा दिखा दो जहां पर लोग अपना कोई ग्रुपिज्म बना के बैठे हैं। जैसे मान लो पंजाबी लोग हो गए, ठीक है, पंजाबी लोगों में कभी तुमने सुना है कि यार ये सभा वो सभा, मैंने मान लो जैसे सरनेम हो गया, जैसे कपूर हो गया, ठीक है, कपूर सभा कभी सुना है? नहीं सुना होगा। वो हमेशा बोलते हैं कि वी आर पंजाबी, ठीक है, हम लोग पंजाबी हैं। आप कुछ भी उठा लो, बुद्धिज्म उठा लो, जैनिज्म उठा लो, यहाँ तक कि यार मुस्लिम भी उठा लो, वो बोलते हैं हम मुस्लिम हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भाई ये महान और अद्भुत कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे यहाँ मिलता है। जाट सभा, ब्राह्मण सभा, यादव सभा, जाटव सभा, और भाई हर जितने भी हमारे यहाँ जाति है ना, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जितनी भी हमारे यहाँ पे जाति हैं, जितनी भी कास्ट है, ठीक है, सबने पर्टिकुलर अपना एक चौपाल खोला हुआ है, एक सभा खुली हुई है। यार इतनी दूर की जाना, हमारे हमारे पास में ही यहाँ पे गंगा जी है, वहां पे गंगा स्नान का मेला लगता है। जब कभी वहां मेला लगता है तो वहां डेरे डालते हैं, जैसे एक तरह का टेंट लगा लिया, सब गंगा जी पे ही रहते हैं। वहां पे भी जब लोग आते हैं ना भाई, तो सबके अपने अपने सभा बने हुए होते हैं, ब्राह्मण सभा, जाट सभा, यादव सभा, पाल सभा। ठीक है, मतलब सब ब्राह्मण वाले ब्राह्मण के पास जाके टेंट लगाएंगे, जाटव वाले जाटव के पास लगाएंगे, जाट जाट के पास लगाएगा, यादव यादव के पास लगाएगा। तो भाई जब हम लोग आपस में ही बटे हुए हैं सब, हमारे यहाँ पे ये महान और अद्भुत कॉन्सेप्ट यार पता नहीं किसने चलाया भाई, मेरे को समझ नहीं आता ये। तो सब लोग अपना ही एक पर्टिकुलर चौपाल खोल के बैठे हुए हैं। आप यार, चलो ये हो गई वो वाली बात। अब दूसरी बात करते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, चलो मैं फेसबुक का एग्जांपल लेता हूँ, आप फेसबुक पे चले जाओ, फेसबुक पे भाई आप जितने ग्रुप देखोगे ना, उस पे ज्यादातर ग्रुप में मिलेगा ब्राह्मण एकता मंच,
जाटव एकता ग्रुप या जाटव एकता समूह या फिर जाट ग्रुप या फिर ये ग्रुप, मतलब सबने अपनी अपनी जाति का एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रखा है। भाई तुम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि हमारा हिंदुइज्म ग्रुप है या फिर हमारा सनातन धर्म ग्रुप है? हम लोग जो हैं जिनकी खोपड़ियां बात चली जाए तो भैया देख लियो, अगर किसी को वीडियो बुरा भी लगे यार तो भी यार मतलब देखो मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो यार वो उसकी परेशानी है, जो जितना मुझे समझ आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। भाई हमारे यहाँ हिंदुइज्म के अंदर एकता तभी होगी जिस दिन ये जो ग्रुपिज्म है ये खत्म हो जाएगा। जो ये सभा खुल के बैठी हुई है या जो पर्टिकुलर ग्रुप बने हुए हैं, ब्राह्मण एकता, जाट एकता या फिर यादव एकता, पाल एकता, राजपूत एकता, मतलब हर कास्ट ने अपना एक पर्टिकुलर यार ग्रुप डिफाइन कर रखा है। कोई ये कहता ही नहीं है कि भाई हम हिंदू हैं, हम हिंदू एकता होनी चाहिए, सनातन एकता होनी चाहिए। तो भाई योगी जी के कहने का यही मतलब था कि अगर तुम बटोगे ना, अगर ऐसे ग्रुपिज्म में बट जाओगे कि अगर राजपूतों का अलग चल रहा है, पंडितों का अलग चल रहा है, जाटों का अलग चल रहा है, तो भाई कोई तीसरा आके मजे लेगा, तीसरा आके उखाड़ के चला जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया सनातन और हिंदू एकता कुछ ऐसा करो कि सब एक में ही रहे, ये ग्रुपिज्म फॉर्म ना हो। यहीं पे एक दूसरी बात भी बताता हूँ, कभी कभी आपने हमारे यहाँ जो जाटव लोग हैं, जाटव को हालांकि जाट और जाटव दोनों अलग है, जाट समुदाय अलग होता है, जाटव समुदाय अलग होता है। जाटव समुदाय खासकर हम बोल देते हैं जो एससी के अंदर आते हैं उन लोगों को। आप ज्यादातर जाटव से कभी पूछेंगे ना तो वो कभी भी बोलेगा कि हाँ भाई आपको हिंदुइज्म में ये, तो भाई साहब 50% शायद होंगे जो हिंदुइज्म को सपोर्ट कर देते होंगे, सनातन को सपोर्ट करेंगे, वरना वो हमेशा बुद्धिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? सोचो आज भी काफी जगह ऐसी हैं जहां पे मतलब जो अछूत लोग होते हैं उनको बहुत नीचा समझा जाता है। काफी जगह हैं लोग मतलब अभी माइंड सेट वही है पुराना बना हुआ कि उनको मतलब एक अछूत के नाम पे या फिर या हम इसका छुआ नहीं खा सकते, हम इसके साथ नहीं बैठ सकते, ये है वो है, या कभी मतलब कुछ जगह देखने को भी मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, तो जब ऐसे इस चीज के नाम पे मतलब किसी के साथ भेदभाव होगा ना तो यार वो सपोर्ट करेगा क्यों? तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम बुद्धिज्म में हैं। जाटव जो शेड्यूल एससी हो गए वो कभी बोलेगा ही नहीं कि हम हिंदुइज्म में। 50% लोग बोल देंगे बात अलग है, लेकिन 50% से आप पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि यार भाई हम बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और ये बनाया किसने है? ये हम ही लोगों ने बनाया है। हम अपनी अपनी पर्टिकुलर एक सभा खोल के बैठे हुए हैं भाई। पंडित अलग बैठे हुए हैं, जाट अलग बैठे हुए हैं, राजपूत अलग बैठे हुए हैं। तो भाई माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का यही कहना था कि भाई अगर एक साथ रहोगे ना, एक जगह रहोगे, सनातन में रहोगे, हिंदुइज्म में रहोगे, तो कम से कम हम सशक्त रहेंगे, कोई तीसरा आके फायदा नहीं उठा पाएगा उस चीज का और हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर किसी एक कम्युनिटी को दिक्कत हो रही है ना, दूसरी सोचती है, सपोज करो कि अगर ब्राह्मणों को कोई दिक्कत है, चलो अभी बहुत लोगों ने कश्मीर वाला कांड भी सुना होगा, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, यार ब्राह्मणों के साथ ये हुआ, ब्राह्मणों के साथ वो हुआ। ठीक है, तो ब्राह्मणों के साथ इतना हुआ तो यार दूसरी कम्युनिटी, पता है दूसरी कम्युनिटी अगर ये ग्रुप फॉर्म हो जाएंगी जैसे राजपूत, जाट, ये सब, तो यार कहीं ना कहीं एकता बचेगी नहीं। वो सोचेगा यार मेरे साथ थोड़ी ना हुआ है, इसके साथ हुआ है। ठीक है, जब राजपूतों पे बात आएगी या फिर जाटों पे बात आएगी या फिर यादवों पे बात आएगी या फिर पाल पे बात आएगी या फिर सैनियों पे बात आएगी, तब हम सोचेंगे। अभी तो पंडितों के साथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी पंडित अगर किसी राजपूत के साथ कुछ होता है तो वो भी यही सोच लेंगे कि यार इनके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा। तो भाई ये जो ग्रुप है, जाट सभा, राजपूत सभा, अगर सब अपने अपने पर्टिकुलर अलग खोल के बैठेंगे ना तो यहाँ हम आपस में ही बट रहे हैं। मतलब हिंदू अलग, हिंदू बचा ही कहाँ है फिर? हिंदू तो भाई उसमें चला गया ना, कैटेगराइज हो गया। हिंदू तो ब्राह्मणों में बट गया, राजपूतों में बट गया, यादव में बट गया, यार कास्ट में बट गए हैं हिंदू। हिंदू जो हैं वो सिर्फ कास्ट में बटे हुए हैं, वो हिंदू बचे ही कहाँ हैं? और जब तक ये चीज नहीं होगी ना, सारे एक नहीं होंगे, ये फॉर्म एक जगह नहीं आएगी। सारा मतलब राशन कार्ड सारे लोगों का एक ही जगह होना चाहिए ना, एक ही चौपाल पे। सनातन के अंदर होना चाहिए, हिंदुइज्म के अंदर सबका राशन कार्ड मिलना चाहिए। तो जब तक सबका राशन इधर नहीं आएगा ना, सब अपने अपने ब्रांचेस में बैठे हुए कि भाई राजपूतों का तो यहाँ ही खाना है, यहाँ ही उठना है, राजपूतों में ही उठना है। पंडितों का पंडितों में खाना है, पंडितों में ही उठना है, यादवों में जाना ही नहीं है। यादवों का भाई यादवों में ही खाना है, यादवों में ही उठना है। तो जब तक सबकी दुकान एक नहीं होगी ना, सब सनातन में आने वाले नहीं, तब तक भाई हम बटे रहेंगे। और भाई अगर कोई भी होगा चाहे बटेगा ना तो वो वैसी मतलब अकेला पड़ जाएगा और उसको कोई भी आके दबा के चला जाएगा। ठीक है, तो यही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर एक रहोगे
तो नेक रहोगे, और अगर टुकड़ों में बट जाओगे ना भाई तो कट जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे गए। तो इसलिए एक रहना बहुत जरूरी है, यही वो समझाना चाह रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि यार वो मुख्यमंत्री हैं, उनका मतलब एक अगर एक जो मतलब सही कहने का तरीका भी होगा ना, और अगर वो वैसे भी निकल जाएगा तो मीडिया अपनी टीआरपी के लिए या किसी भी चीज के लिए उसे मतलब 4-5 टुकड़ों में कटा कटा के या फिर 4-5 बार दिखाएगी। चाहे मतलब योगी जी ने वो एक ही बार बोला होगा कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो बटेंगे, लेकिन वो भाई 10 बार चल रहा होगा रील के अंदर, ठीक है। लेकिन उनके कहने का सेंस यही था, वो सनातन और एकता को एक करना को बोल रहे थे, एक करना चाह रहे थे कि भाई ये जो हम बटे हुए हैं ग्रुपिज्म के अंदर, सभाओं के अंदर, और सब अपने अपने दल बना के बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी सब अपने अपने दल बना के बैठे हुए हैं, जब तक ये सारे हिंदू लोग एक नहीं होंगे, सनातन में एक जगह नहीं आ जाएंगे, सब ये नहीं बोलेंगे मैं हिंदू हूँ। जिस दिन सबने ये कहना बंद कर दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं यादव नहीं हूँ, मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं सैनी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, उस दिन भाई चेंज हो जाएगा। उस दिन तीसरा बंदा तुम्हारी तरफ ना देखने से पहले 50 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी वैसी फट जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है भाई, यही वो समझाना चाह रहे थे। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो भाई उसके लिए हाथ जोड़ के माफी है, लेकिन अगर सही लगी हो तो ये वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना कि जिनकी खोपड़ियों में बात नहीं घुसी है ना, उनकी खोपड़ी में यार बात घुस जाए, किसी तरीके से बात आ जाए। वरना भाई जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, ठीक है, अगर हम आपस में बटे रहे तो ज्यादा ज्यादा क्या है, 50, 100, 150, 200, 300, 400 साल बाद कभी ना कभी तो समय आएगा ना भाई। अभी हम सिर्फ ग्रुप के नाम पे अभी हमने सभाएं बना रखी हैं, आगे चल के आगे चल के अगर और कैटेगराइज हो गए तो भाई हम बढ़ जाएंगे। और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है, हो सकता है वो आने वाले सालों में हमारे यहाँ देखने को मिल जाए, अगर हम इसी हिसाब से बढ़ते रहे। क्योंकि ये महान और अद्भुत जो कॉन्सेप्ट है ग्रुपिज्म में बंटने का, ये सिर्फ हमारे लोगों में ही अभी तक देखने को मिला है। दुनिया के या भारत के किसी भी धर्म के अंदर कोई ये नहीं बोलेगा, किसकी सभा नहीं चल रही, पंजाबी होगा वो बोलेगा कि यार हम पंजाबी हैं, हम जैनिज्म है, हम बुद्धिज्म है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम यादव हैं, ठीक है। तो भाई जब तक एक नहीं होंगे ना, जब तक सनातन के अंदर नहीं आएंगे सब, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सनातन धर्म से हैं या हम हिंदू धर्म से हैं, हम हिंदू हैं, तब तक भाई यही रहेगा। और भाई ये वीडियो इतनी शेयर कर देना जो यार ऐसे ऐसे लोगों की खोपड़ियों में बात चले जाए जिसकी खोपड़ी के अंदर बात घुस नहीं रही है, ठीक है। और दूसरी चीज यार, एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, देखो एक चीज हो रहा है यार, वो मैं बता देता हूँ। जब देखो यार, चाहे जाटव है या कोई शेड्यूल कास्ट के अंदर है, वो भी हिंदू ही है, ठीक है। ऊपर से यार कोई लिखवा के नहीं आया। और वैसे भी हमारे जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से वर्ण हुआ करते थे, अगर हम उसको फॉलो करें। हमारे यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता था, वर्णाश्रम होते थे, ठीक है। और वर्णाश्रम के अंदर उसके कर्म डिपेंड करते थे, उसके कर्मों पे डिपेंड करता था उसका जाति का चयन। अगर मान लो मतलब जन्म पे आधारित नहीं होता था कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, आज के टाइम में ये है। लेकिन वर्णाश्रम कहते थे कि अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो लेकिन आपके कर्म, आप लड़ने में रुचि रखते हो, अच्छा लड़ते हो, तो आप क्षत्रिय हो। अगर आप क्षत्रियो के घर में पैदा हुए हो, आपको वेद का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, फिर आप ब्राह्मण हो। ऐसी शेड्यूल कास्ट का सिस्टम था, जिसे हम बोल देते अपना ये जाके कि भाई अछूत वगैरह है, या फिर इनको इनके साथ खाना नहीं खाना, इनको हाथ नहीं लगाना। तो ऐसा ये अब बना है। वर्णाश्रम ऐसा नहीं कहता था, वर्णाश्रम कहता था कि अगर आप अछूत भी हो लेकिन आपके कर्म ब्राह्मणों वाले हैं, आपको वेद पाठ का ज्ञान है, तो फिर आप अछूत ना रह के ब्राह्मण हो गए। ऐसे ब्राह्मण के साथ अप्लाई हुआ करता था कि आप ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए हो लेकिन आपके ब्राह्मणों वाले कर्म ही नहीं है, तो फिर आप ब्राह्मण हो ही नहीं। तो वर्ण आश्रम ऐसे कैटेगराइज हुए थे। लेकिन आज के टाइम में जन्म पे आधारित है, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो, राजपूत के घर में पैदा हो गए तो राजपूत हो। लेकिन उस जमाने में जो हमारे सनातन धर्म वर्णाश्रम का सिस्टम था, उसमें क्या था, तुम्हारे कर्मों पे तुम्हारी जाति का चयन होता था। तो आज भी यार कहीं कहीं पे जो जाटव लोग हैं या जो एससी समुदाय के लोग हैं, उनके साथ कहीं कहीं भेदभाव देखने को मिल जाता है। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार कि जहां पे ऐसा हो रहा है, अगर मेरी वीडियो उन लोगों तक जा रही है तो यार वो भी हिंदुइज्म है, वो भी हिंदू ही है, ठीक है। तो आप कुछ उनके साथ ऐसा मत कीजिए कि वो हम लोगों से अलग हो जाए या हम लोगों से कट जाए। अगर ऐसा होगा तो अगर सोचो यार, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा होगा कि जाति के नाम पे या फिर
SC ST या छूत के नाम पे, तो यार वो तुम्हारे पास रहना स्वीकार करेगा? आप खुद सोचो यार, वो भी एक हिंदुइज्म है। और हम सनातन वाले, हम वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि आज के बॉर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो भाई सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम जातियों में, ग्रुपिज्म में बटे हुए हैं, सब आज से यही बोलना कि हम सनातन धर्म में हैं, हम हिंदू धर्म में हैं। कोई ये मत बोलना मैं भी एक ब्राह्मण हूँ यार, मैं भी ये नहीं बोलता कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं सनातनी हूँ, बात खत्म। तो भाई हम सब सनातनी है, कोई जातिवाद नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन तीसरा बंदा ना 10 बार तुम्हारी तरफ सोचने से पहले बोलेगा, और तुम्हारी तरफ देखने से पहले डरेगा यार। फिर वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा कि जिससे कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ यार अब ये हो रहा है। तो खुद सोचो यार, एकता, यही योगी साहब कहना चाहते थे कि भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। और भाई इन्हीं शब्दों को मैंने अपने शब्दों में आपको बता दिया कि उनका कहने का मतलब था कि एक रहेंगे तो हम सशक्त रहेंगे, और जहां पे भाई बटेंगे तो भाई कट जाएंगे। सीधी सी बात है, मतलब बढ़ जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा ही यार, जब हम अभी से बढ़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ टाइम ऐसा जरूर आएगा कि किसी एक पे दिक्कत आ रही होगी ना, तो दूसरा वाला ये सोचेगा कि मेरे पास दिक्कत नहीं है भाई, इसके पास दिक्कत है। जब कभी मेरे पास आएगी तो मेरा समुदाय देखेगा, ठीक है। और अकेला समुदाय, सिर्फ एक समुदाय, मैं इसको समुदाय बोलता हूँ, जो ग्रुपिज्म है, कि मतलब एक आपने उठा लिया। सोचो, राजपूत है, ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मणों पे कोई दिक्कत आ रही है और कोई राजपूत यादव सैनिक कोई पास नहीं आ रहा, और कोई तीसरा है वो आएगा, तो वो बहुत बड़ी संख्या में होगा, क्या उखाड़ लेंगे यार ब्राह्मण। सेम राजपूत होगा, क्या उखाड़ लेंगे राजपूत। सेम हर किसी का है कि अगर आप अकेले रह जाओगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और अगर आप सशक्त रहोगे, एक रहोगे, तो कोई दूसरा तुम्हारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। तो ये है मेरी वीडियो भाई, इतनी शेयर कर देना जिनकी खोपड़ियों में बात नहीं जा रही, उनकी खोपड़ियों में थोड़ी बात चली जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। हर हर महादेव, जय श्री राम।